अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 प्रैक्टिकल क्विज़ नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। टेक क्विज़ करेंगे और स्टार्ट क्विज़। तो सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है वो क्या है कि देयर आर 2 क्लासेस कैट एंड डॉग। ठीक है कि हमारे पास 2 क्लासेस हैं, कैट की और डॉग की। बिहेवियर्स ऑफ कैट क्लास आर ईट एंड मियाऊ। ठीक है, कैट जो है उसके बिहेवियर की 2 क्लासेस हमने बनाई हैं, एक ईट की और एक मियाऊ की। एक बिहेवियर ऑफ डॉग। ठीक है, 2 हमारे पास क्लासेस थी, कैट और डॉग की। उसके बाद हमने कैट की भी 2 क्लासेस, उसके कैट के बिहेवियर्स की 2 क्लासेस बना ली और फिर हमने डॉग के बिहेवियर की भी 2 क्लासेस बना ली। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द अबव बिहेवियर वुड बी could be extracted from this scenario as generalization to create a new class। के ऊपर जो हमें behaviors given है न कैट एंड डॉग के, ठीक है, उनमें से कौन सी क्लास है या कौन सा बिहेवियर है जिसको हम एज आ जनरल ले सकते हैं, लाइक आप कह लें कि कॉमन ले सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास कैट में भी एक्स और वाई है और डॉग में भी हमारे पास वाई और जी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों में से जो एक्स है, दोनों में एक्स मौजूद है तो एक्स जो है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ भी है कि दोनों में ईट की क्लास है तो ईट की क्लास को हम कॉमन ले लेंगे ताकि उसको हम एक दफ़ा लिखे और दोनों में यूज़ कर लें। ठीक है, तो वो क्लास जो है वो हम लेंगे एज अ जनरलाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी क्लास आएगी? ईट की, क्योंकि ईट जो है वो कैट में भी, कैट के बिहेवियर में भी शामिल है। बिल्ली जो है वो भी खाती है और डॉग जो है वो भी ईट करता है, खाता है। तो इसलिए ईट की जो क्लास है वो हमारे पास जनरलाइजेशन में आएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है पीपल ओन बुक। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नॉन एज। तो हमने टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो है वो बतानी है, तो वो होगी वन वे एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन OO, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज नॉन एज। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको एसोसिएशन कहते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन या फिर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इस हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो हमारे पास सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम एसोसिएशन कहते हैं। कि चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को एसोसिएट कर रही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 है डैश इज अ कॉन्सेप्ट टू एक्सट्रैक्ट कॉमन बिहेवियर बाय यूजिंग बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, अब ये देखें अगेन हमसे उसी मतलब कॉन्सेप्ट वही है जो हमने MCQs नंबर 2 में किया था कैट और डॉग वाले में, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो गया जिसकी वजह से आप कहेंगे कि यहाँ पे पता नहीं कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे भी आंसर जो है वो जनरलाइजेशन ही करेक्ट होगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कॉमन बिहेवियर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर उसको अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि कॉमन बिहेवियर जो है उसको हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 क्लासेस है हमारे पास कैट की और डॉग की, वहाँ से हमने ईट का जो कॉमन बिहेवियर था उसको एक्सट्रैक्ट किया था। तो वो किसके तहत किया था? हमने जनरलाइजेशन के थ्रू। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? ये हमारा होगा जनरलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन MCQs क्या है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग जो है उसको हम अचीव्ड कर सकते हैं किससे? इनकैप्सुलेशन से एंड एब्स्ट्रैक्शन से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही था आपके आज के क्विज का सोल्यूशन। मजीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मजीद सोल्यूशंस इस चैनल पे